आज का जो आपका लेक्चर 15-16 है, इसमें हम वेब सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लोकल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेंगे, अपनी कन्फिगरिंग करेंगे एग्जाम्प की, और एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो प्रीवियसली हम पढ़ रहे थे लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल योर जेक्यूरी, वो तमाम आपकी क्या थी, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जो आपका ब्राउज़र खुद ही एग्जीक्यूट करता है, रेंडर करता है और आपको रिज़ल्ट वहीं पे शो करा देता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपके क्या हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत होगी। सो PHP बेसिकली आपकी क्या है, वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जो कि वेब सर्वर पे कंपाइल होती है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी जो PHP है वो एक वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, कंपाइल होती है, तो वी नीड अ वेब सर्वर फॉर दैट। तो ये बेसिकली आपका एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें आपके क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेसेस इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट आपका क्या होता है? क्लाइंट बेसिकली आपका कोई भी आपका वो चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल योर ब्राउज़र दैट इज़ ओपनिंग योर वेबसाइट। ठीक है, ब्राउज़र पे आप अपना जैसे ही लिखते हैं डोमेन नेम NTU, फॉर एग्जांपल ntu.edu.pk, दिस इज़ योर वेब सर्वर आर्किटेक्चर जिसमें आपके क्लाइंट, वेब सर्वर, डेटाबेसेस इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कोई भी डिवाइस हो सकती है जिस पे आप ब्राउज़र के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। ये इंटरनेट के थ्रू किससे कनेक्टेड होता है? वेब सर्वर के साथ। वेब सर्वर पे आपकी क्या होती हैं, PHP की फाइल साइड होती हैं, यानी आपकी PHP की फाइल यहाँ पे स्टोर होती हैं, और ये वेब सर्वर आपका एक डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है। इन आर केस हमारा जो डेटाबेस सर्वर होगा वो आपका हमारा क्या होगा, MySQL, और वेब सर्वर हमारा क्या होगा, XAMPP। ओके, सो लेट्स से कि क्लाइंट में आपने ब्राउज़र ओपन किया और उसमें आपने एक वेबसाइट एंटर किया ntu.edu.pk। अब ntu.edu.pk आपका एक डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम ने आपका IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाना है, और IP एड्रेस के थ्रू इसने इंटरनेट के थ्रू आपके सर्वर को लोकेट करना है जिस पे आपकी PHP की फाइल पड़ी होंगी। बेसिकली वो IP एड्रेस आपका क्या होगा, IP एड्रेस आपका बेसिकली वो एक वेब सर्वर का एड्रेस होता है जिस पे आपकी वेबसाइट की फाइल लोकेट होती हैं। अब इसने वेब सर्वर ने आपका क्या करना है कि इस वेब सर्वर ने जो भी आपने वेबसाइट रिक्वेस्ट की है उसको देखना है, लोकेट करना है उसके पेज को, और इट में रिक्वायर सम डाटा फ्रॉम डेटाबेस, गेट करके आपको रिस्पॉन्स सेंड कर देना आपके क्लाइंट को, और आपको वेब पेज वहाँ पे व्यू हो जाएगा। सो लेट्स से कि आपने यहाँ पे लिखा है ntu.edu.pk/login। आप लॉगिन का पेज एक्सेस करना चाह रहे हो इन अ वेब ब्राउज़र। तो ये आपका डोमेन नेम किस में कन्वर्ट हुआ, IP एड्रेस में। IP एड्रेस ने इंटरनेट के थ्रू उस वेब सर्वर को लोकेट किया, यहाँ से आपकी लॉगिन की फ़ाइल एक्सेस हुई, और डेटाबेस से अगर ज़रूरत है तो डाटा गेट किया, और रिस्पॉन्स वापस किसको आपने सेंड कर दिया, कंपाइल करके PHP फाइल का क्लाइंट को। अब क्लाइंट ने उसे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इन अनदर वे अगर मैं इस चीज़ को पुट करूं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपका क्या करेगा, एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा थ्रू द इंटरनेट टू योर वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करेगा, वो आपकी जो भी रिक्वेस्टेड PHP फाइल है उसको कंपाइल करेगा और HTTP रिस्पॉन्स सेंड कर देगा आपके क्लाइंट या ब्राउज़र को, और वो आपकी फ़ाइल वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए। इन आर केस हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें वेब सर्वर चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि PHP की फ़ाइल आपकी किस पे एग्जीक्यूट होती है, वेब सर्वर पे, और दूसरी हमें डेटाबेस चाहिए टू स्टोर अ डाटा ऑफ PHP फाइल। ठीक है, अब जो ये वेब सर्वर और डेटाबेस आपके तीन तरीक़ों से
आप परचेज़ कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन सर्विसेज ले लें वेब होस्टिंग की, जो कि आपको वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर की फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। अदरवाइज यू कैन परचेज़ योर आउन सर्वर और उसको आप वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपका क्या है, यू कैन यूज़ योर लोकल एग्ज़ाम को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एग्ज़ाम का अगर मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूं तो उसमें आपके मॉड्यूल्स में देखें तो आपका अपाची है, दैट इज़ योर वेब सर्वर, MySQL दैट इज़ योर डेटाबेस सर्वर, फाइलज़िला दैट इज़ योर FTP सर्वर, मर्करी और टॉमकैट इस तरह आपके दूसरे हैं। मर्करी और टॉमकैट ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते तो इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल भी नहीं किया हुआ। सो फाइलज़िला, मर्करी और टॉमकैट वी आर नॉट यूजिंग, हम सिर्फ अपाची और MySQL को यूज़ करेंगे। तो इसको हमने स्टार्ट किया है अपाची सर्वर एंड देन आई स्टार्ट MySQL। अब आपका ये जो लोकल होस्ट मशीन है ये आपकी क्या है, ये आपकी वेब सर्वर भी बन गई है और आपकी डेटाबेस सर्वर भी बन गई है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपाची स्टार्ट करें तो समटाइम वो स्टार्ट नहीं होता। आपने देखना है कि आप स्काइप तो नहीं यूज़ कर रहे। अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लोज इट, बिकॉज आपका अपाची और स्काइप एक ही पोर्ट यूज़ करता है। बंद करेंगे स्काइप और उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो इट विल वर्क। सो अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने इस वेब सर्वर को असेस कैसे करेंगे। वेब सर्वर को असेस करने के लिए आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। अगर आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपको ये इस किस्म का डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा। अब जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो आपने किधर प्लेस करने हैं ताकि वो वेब सर्वर पे चलें, वो आपने एग्ज़ाम पे जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके HT डॉक में तमाम अपने प्रोजेक्ट्स प्लेस करेंगे। सो हम जाएंगे, मैंने यहाँ पे सी में एग्ज़ाम इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं सी एग्ज़ाम और इसमें आपका एक होगा HT डॉक्स का फोल्डर। इसके अंदर मैं सारे आपके PHP स्टॉर्म के प्रोजेक्ट सेव करूँगी। यहाँ पे एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएटेड है और इसलिए उसकी कुछ फाइल्स हैं। अब इस प्रोजेक्ट को मुझे रन किस तरह करना है वेब सर्वर पे, मैं क्या लिखूँगी, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद स्लैश के बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट नेम लिखना है, दैट इज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो आपके फोल्डर का नाम है इधर फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसके बाद मैंने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना तो ये उसका पेज आ जाएगा index.php का। इसके बाद आपका डेटाबेस सर्वर अगर आपने एक्सेस करना है यूजिंग लोकल होस्ट तो वो आपका फैसिलिटी किधर प्रोवाइडेड है, PHP MyAdmin में। या तो आप लोकल होस्ट लिख के डैशबोर्ड पे आ जाओ और यहाँ से PHP MyAdmin क्लिक करें तो आपको आपका डेटाबेस सर्वर या MySQL का ये जो पैनल है वो असेस हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन राइट लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin, तो इससे भी आपको ये पैनल असेस हो जाएगा। अब इसमें हमने जो देखना है कि हम अपनी डेटाबेस किस तरह क्रिएट करा सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट कराने के लिए आपने न्यू पे क्लिक करना है और अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है BS और क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है। इससे आपकी डेटाबेस क्रिएट यहाँ पे हो गई है BS के नाम से। अभी तक इसमें कोई टेबल नहीं है। अगर आपने ये टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इनिशियल कॉलम 4 है एंड गो। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया है। इसमें आप अपने डिफरेंट फील्ड के नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेंथ उनकी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफरेंट कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं इन पर। सो पहला जो मैं अपनी क्रिएट करूँगी वो आपकी क्या है, SID फील्ड नेम, और उसका मैं टाइप क्या रखती हूँ, दैट इज़ योर इंटीजर। लेंथ इसकी 50, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कोई सेट करना नहीं चाह रही और कलेक्शन और एट्रीब्यूट्स भी मैं नहीं करना चाह रही। सो नॉट नल, सॉरी ये आपका है नॉट नल, कि आप नल वैल्यू इसमें एंटर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। सो अगर आप चेक कर देंगे तो इसमें नल वैल्यू एंटर नहीं होगी। नेक्स्ट आपका इंडेक्स है, मैं इसको क्या रखना चाह रही हूँ, प्राइमरी की बनाना चाह रही हूँ। सो दैट विल बी अ प्राइमरी की। ये आपका बॉक्स पे हो जाएगा, आपने प्रेस कर देना है गो।
ये आपकी AI क्या है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है कि अगर आप इसमें ID डिफाइन नहीं करोगे तो आपकी ऑटो इंक्रीमेंट होगी 1 2 3 4 5 6 7। कमेंट भी नहीं मैं देना चाह रही हूँ। और नेक्स्ट मैं एक नई फील्ड बनाना चाह रही हूँ विद अ नेम, जिसकी मैं डेटा टाइप करना चाह रही हूँ वाचा, और इसकी मैं लेंथ रखना चाह रही हूँ 150 कैरेक्टर्स। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नो, और इसके लिए मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट IP एड्रेस की फील्ड डिफाइन करना चाह रही हूँ, ठीक है, और इसकी भी मैं वाचा टाइप फील्ड रखूँगी और 150 लेंथ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसकी स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ कि अगर कोई वैल्यू एंटर नहीं आती तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी 127.0.1। नेक्स्ट मैं क्रिएटेड ऐड का कॉलम डिफाइन करना चाह रही हूँ, जिसकी मैं क्या रखूँगी डेट। ये बेसिकली आपकी क्या है, ये रिकॉर्ड आपका कब क्रिएट हुआ है। इसमें मैं क्या डिफ़ाइन करूँगी कि अगर इसमें मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाह रही हूँ फ्रंट टाइम स्टैम्प, कि जो भी फ्रंट टाइम स्टैम्प होगा वो इस फील्ड में एंटर हो जाएगा जब वो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। और उसके बाद मैंने प्रेस करना है सेव। तो ये आपकी तमाम फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। अगर आप इन्हें एड चेंज करना चाहते हो कॉलम को तो यू कैन चेंज दिस और एंड सेव अगेन। इसके अलावा कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक कॉलम ऐड करना चाहते हो तो 1, 2 कॉलम ऐड करना चाहते हो तो 2। सो ये किसके बाद एंटर हो, यू कैन डिफाइन द ऑर्डर टू। आफ्टर क्रिएटेड ऐड तो आपका कॉलम क्रिएटेड ऐड के नीचे ऐड हो जाएगा। सो गो का बटन प्रेस करेंगे तो क्रिएट अ न्यू कॉलम की आपको आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैं आपका डमी कॉलम एक ऐड कर रही हूँ, द नेम डमी। आई विल डिलीट इट। इसकी इंटीजर रहने देते हैं लेंथ और 20 एंड सेव, ठीक है। सो आपका यहाँ पे डमी कॉलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो वैल्यू तो हम करेंगे नेम। फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट किया है सारा। IP एड्रेस आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है, फ्रंट टाइम स्टैम्प में भी आपकी आ रही है, डमी और कमेंट में भी इसमें मैंने ये लिख दिया और गो। ओके, सो दैट वाज एन इंटीजर, तो मैं इंटीजर दूँगी एंड गो। तो ये आपकी क्यूरी बेसिकली इंसर्ट कर देगा। अगर आप क्यूरी देखें तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है और जो टाइम है वो भी आपका फ्रंट टाइम स्टैम्प डिफाइन है, ठीक है। और अब आपने इसको गो का बटन प्रेस कर दिया है तो 1 रो इंसर्ट हो गई है। सलाद के बाद हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने रिकॉर्ड देखने हैं टोटल रिकॉर्ड कितने इंसर्ट हुए हैं तो आप यहाँ से ब्राउज से व्यू कर सकते हैं। सो अभी जो मैंने एंटर किया है वो मैंने सारा किया है। अगर आपसे डिलीट करना चाहते हैं यू कैन डिलीट इट। अगर इस टेबल को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो इन CSV फॉर्म या एक्सेल फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप CSV में कर सकते हैं तो सिलेक्ट CSV एंड गो, तो ये आपका टेबल CSV में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नया टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है न्यू, यहाँ से क्रिएट होगा और यहाँ पे अपना टेबल नेम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे फील्ड नेम एंड सेव, तो यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, इट्स a MySQL demo video. So first of all I'm going to create a database का नेम BS1 एंड क्रिएट। ये आपकी एक डेटाबेस क्रिएट हो गया BS1। फर्स्ट टेबल हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय के नेम का। ये आपकी फील्ड्स के नाम है। पहली फील्ड में ऐड कर रही हूँ एम्प्लॉय ID, इंटीजर, लेंथ 20, नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड AI ऑटो इंक्रीमेंटेड। एम्प्लॉय नेम
वाचार, लेंथ 150, इस पे कुछ नहीं सेट करेंगे। अदर वन डिपार्टमेंट आईडी, ये आपकी फ़ॉरेन की होगी, आगे बताती हूँ कि फ़ॉरेन की कैसे सेट करनी है इधर। एंड एम्प्लॉय एड्रेस वाचार 150। एक और कॉलम ऐड किया, क्रिएटेड एट डेट टाइप एंड लेंथ 200 maybe and current time। ओके, और ये हमने क्या कर दिया, सेव। सो ये आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया और सारे कॉलम्स। टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो वो ये है, यानी हर कॉलम आपका यहाँ पे डेटा टाइप के साथ उसकी मौजूद है। अब इसमें अगर हमने कोई क्यूरी लगानी है इसी टेबल पे, तो हम इस एसक्यूएल के टैब में जाएंगे और यहाँ से आपने क्यूरी अपनी राइट करनी है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1, यहाँ से गो करेंगे तो क्यूरी का रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इससे पहले हम इसमें डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो डाटा जब हमने इंसर्ट करना है तो हमने इंसर्ट के टैब में जाना है। एम्प्लॉय आईडी में मैं कुछ नहीं ऐड करी बिकॉज इट्स ऑटो इंक्रीमेंटेड। एम्प्लॉय नेम सारा, डिपार्टमेंट आईडी 1, एम्प्लॉय एड्रेस सपोज P2 P3 ST3, क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, ये ऐसे रहने देते हैं, या आप कोई और डेट यहाँ से एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। गो। ओके, सो अगर आपने देखना है कि रिकॉर्ड किधर एंटर हुआ है तो ब्राउज पे जाना है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, नया रिकॉर्ड एंटर करना है। अगेन गो ऑन इंसर्ट अली, डिपार्टमेंट आईडी 2 P3 P4, करंट टाइम स्टैम्प चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से गो प्रेस कर दें। दूसरा रिकॉर्ड अभी ऐड करना है तो यहाँ से दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम सना, डिपार्टमेंट आईडी फॉर एग्जांपल 2, एम्प्लॉय एड्रेस P4 ST4, created at timestamp 8 and press go। तो ये ब्राउज पे जाएंगे तो ये आपके सारे इंसर्टेड हैं, तमाम रिकॉर्ड्स उस टेबल में, एम्प्लॉय में। सो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं एनी रिकॉर्ड इफ़ यू वांटेड टू डिलीट, एडिट कर सकते हैं अगर आपने एडिट करना है। दूसरा टेबल हम क्रिएट करेंगे, अगेन न्यू डिपार्टमेंट, टेबल का नेम हमने डिपार्टमेंट रखा है। डिपार्टमेंट आईडी फर्स्ट कॉलम इंटीजर एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड और प्राइमरी की। अगेन डिपार्टमेंट नेम, टाइप वाचार, और लेंथ इसकी आप कोई भी सेट कर सकते हैं, मैं 150 कर रही हूँ। इसमें 2 ही कॉलम रखेंगे एंड सेव। ये टेबल का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कॉलम क्रिएटेड हैं। आप कॉलम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज, उसके नेम को चेंज करना है या कोई भी उसका एट्रीब्यूट चेंज करना है, आप यहाँ पे प्रेस करें तो आपको वो चेंज के पेज की तरफ ले जाएगा। ओके, तो अब डिपार्टमेंट टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है। सो इंसर्ट टैब, यहाँ से डिपार्टमेंट टेबल पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके इंसर्ट टैब में जाएंगे। डिपार्टमेंट आईडी में मैं कोई नहीं दूँगी बिकॉज इट्स ऑटो इंक्रीमेंटेड, खुद ही जनरेट होगी। डिपार्टमेंट नेम फॉर एग्जांपल
HR, सेकेंड रो डिपार्टमेंट आईडी में कुछ नहीं, डिपार्टमेंट नेम आईडी एंड गो। ब्राउज़ में जाएंगे तो यहाँ पे 2 रोज़ ऐड हुई हैं, HR और IT। सो नेक्स्ट हमें फॉरेन की कैसे ऐड करनी है ये देखते हैं। सो डिपार्टमेंट आईडी में जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी है, सो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो आपकी क्या है, प्राइमरी की, और एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की हम बनाएंगे। सो एम्प्लॉय के टेबल में हम जाएंगे स्ट्रक्चर एंड रिलेशन व्यू। अब यहाँ पे आप इसकी फॉरेन की सेट कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने पहले ही फिल किया हुआ था तो मेरा फील्ड आ रहा है। लेट्स ड्रॉप इट एंड क्रिएट इट। ओके, सो इस तरह का आपको व्यू आएगा। आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रेंट नेम मैं लिखती हूँ, मैंने लिखा है डिपार्टमेंट आईडी। टेबल का कौन सा कॉलम है जो आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, दैट इज़ डिपार्टमेंट आईडी। डेटाबेस कौन सी है हमारी, BS1 जिसमें हम काम कर रहे हैं। किस टेबल की, ये प्राइमरी की है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट, और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी एंड सेव। ठीक है, तो ये आपका एक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है। एम्प्लॉय टेबल में अगर आप स्ट्रक्चर में दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे ये इंडेक्स क्रिएट हो चुका है फॉरेन की का, और यहाँ पे भी आपके ऐड हो गई है। सो प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इन पे क्यूरी किस तरह लिखनी है। अगर आप डेटाबेस पे जाएंगे, यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें और यहाँ से टैब क्यूरी SQL का सिलेक्ट करें तो ये आपकी क्यूरी विंडो है। यहाँ पे आप क्यूरीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड गो। ये इस क्यूरी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो ये आप पूरी डेटाबेस पे, अगर डेटाबेस को सिलेक्ट करके SQL को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, ये पूरी डेटाबेस वाइड क्यूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करके इसके जो SQL टैब में जाएंगे, ये इस टेबल पे ओनली आप क्यूरी लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे SQL। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पहली क्यूरी हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं जिनका नेम स्टार्ट होता है A से। सो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर emp_name, okay, emp_name like A से स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपका कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी करैक्टर आ सकता है। यानी ऐसे तमाम नाम जो A से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद परसेंट का मतलब है कि उसके बाद कुछ भी आ सकता है। इट इंक्लूड एवरीथिंग आफ्टर A। गो, तो ये आपके पास अली आ गया बिकॉज उसका नाम किससे स्टार्ट होता है, अली, और उसके बाद LI करैक्टर्स आते हैं। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से नेम फॉल कर सकते हैं। अगर हमारे डेटाबेस में अहमद सेव होता तो अहमद स्टार्ट विद A और उसके बाद वी डोंट केयर कि कौन सा हमारे पास करैक्टर है। तो ये क्यूरी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्यूरी हम लिखते हैं ऐसे, ओके, ऑर्डर बाय क्लॉज के लिखते हैं कि वी वांट टू ऑर्डर असेंडिंग, we want to order the data ascendingly according to the name. So select static from employee
ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय एम्प नेम असेंडिंगली, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ए एस एंड देन एस, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरी हम देखते हैं, जो हमारी क्यूरी होगी जॉइंट्स पे। सो फॉर एग्जांपल वी वांट टू रिट्राइव डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉय नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो डिपार्टमेंट नेम जो हमारा है वो आपका किधर है, आपका डिपार्टमेंट टेबल में यहाँ पे, और जो एम्प्लॉय नेम है वो आपका किधर है, एम्प्लॉय टेबल में। तो हमें दो टेबल का डाटा हमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमने क्या लगानी है, ज्वाइन क्यूरी। सो ब्राउज़ पे जाएंगे, देन एसक्यूएल, यहाँ पे अपनी क्यूरी लेके आएंगे। सो सिलेक्ट एम्प्लॉय में से हमें कौन सा चूज़ करना है, कॉलम डिस्प्ले करवाना है, एम्प्लॉय नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ये डी और ई मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ये एलियस हैं आपके टेबल के। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, ये कॉलम सिलेक्ट कर लिए जो आपने क्यूरी में डिस्प्ले कराने हैं। फ्रॉम किस टेबल से कराने हैं, एम्प्लॉय ई, ये इसका एलियस है। सो दिस इज़ अ टेबल नेम और इसका शॉर्ट नेम इसका क्या है, एलियस ई। सो हम ई के थ्रू इसके कॉलम को एक्सेस करेंगे, ई डॉट एम्प नेम। आगे आपका क्या लगेगा, ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन आपका किस पे लगना है, डिपार्टमेंट पे। ऑन के बाद आपके आने हैं द कंडीशन जिस पे आपको ज्वाइन लगना है। सो ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट डी, इसका भी डिपार्टमेंट का भी एलियस हम कर लेते हैं डी। सो डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। अब हम रन करेंगे इस क्यूरी को, तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम और साथ उसके डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। सो सारा का डिपार्टमेंट क्या था, एचआर, और अली का आईटी एंड सना का आईटी। सो स्ट्रक्चर देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1, तो डिपार्टमेंट आईडी आपकी क्या थी 1 में एचआर है, और सारा और सना की डिपार्टमेंट आईडी क्या था 2, दैट इज़ आईटी।